एक गांव में हाशिम नामी शख्स रहता था। वो बेहद मेहनतकश और सादा इंसान था। उसके पास 3 जानवर थे। वो हमेशा अपने जानवरों के साथ बाहर घूमता रहता था। लोगों ने उसको अक्सर देखा, वो 3 जानवर अपनी भैंसों के साथ घूमता रहता, शहर के अंदर घूमता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने जानवरों के साथ बैठा और बातें कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने देखा, उसे कहा कि ये पागल हो गया है। ना उसके बच्चे थे, ना उसने शादी की। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जानवरों के साथ गुजार दी। एक दिन वो बैठा हुआ था अपने जानवरों के साथ और बातें कर रहा था और उनसे अपनी शिकायतें कर रहा था। दिल की बातें जो भी होती वो अपने जानवरों के साथ करता रहता था। लोग उसे बोलते, इससे अच्छा है तुम शादी कर लो, तुम क्यों इस जानवरों के पीछे पड़े हो। हाशिम लोगों की बातें सुनता, एक कान से सुनता, दूसरी कान से निकाल देता। वो फिर भी अपनी भैंसों के साथ सारा दिन सारी रात बैठा रहता, उनके लिए चारा बनाता, उनकी खिदमत करता, उनके बाल बनाता। तो एक दिन क्या हुआ, हाशिम वहाँ पे बैठा हुआ था। तो हाशिम ने उनसे पूछा, क्या नीलो, फालो और शब्बो, तुम क्या मेरे साथ खुश नहीं हो? मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करता हूँ। देखो वो कल का बंदा, उसने 2 भैंसें ली, आज उसके पास 20 भैंसें हो गई हैं। मैं तुम लोग के अपने बच्चों से ज्यादा खिदमत करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने शादी भी नहीं की। मैंने सोचा कि मैं एक दिन अमीर बंदा बन जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारी भैंसें होंगी। इस वजह से मैं तुम लोग की इतनी खिदमत करता हूँ। वो 20 मन दूध बेचता है। हर दफा वो देखो इतना दूध लेकर आता है। मैं शर्म के मारे मार्केट जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि 5 किलो दूध लेकर जाके मैं क्या करूँगा। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, बोलते इतनी हट्टी कट्टी मोटी भैंस है, मगर दूध देखो कैसे देती है। मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। आखिर वजह क्या है? तुम लोग क्या मेरे साथ इतने नाराज हो? क्या तुम मुझे बता नहीं सकते कि तुम्हारी वजह क्या? भला भैंसे भी वजह कैसे बताएं? हाशिम उनसे सारी रात ऐसे मगजमारी करता रहता। करते करते रात गुजर जाती। फिर वो सुबह को भैंसों के साथ बाहर जाता और रात को फिर उनके साथ बैठ जाता। फिर वही सारा दिन वही बातें करता। एक दिन हाशिम बहुत गुस्से में आ गया। हाशिम ने उनको बोला कि अगर इस दफा तुम लोग ने सही दूध नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को कसाई के हवाले कर दूंगा। लोग तुम्हारी बोटियां नोच नोच कर खा लेंगे। मैं तुम्हें देखता हूँ इतनी हट्टी कट्टी मोटी मोटी भैंसियों, चारा तो तुम लोग ऐसे खाती हो जैसे कोई पहाड़ खा जाती हो। मैं तुम्हारे लिए अपने से इतना सारा घास लेकर आता हूँ और खुद भी नहीं खाता। मेरी हालत देखो, मैं दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा हूँ तुम लोग की खिदमत कर करके। मुझे कोई देखता है, हंसते रहते हैं, बोलते हैं सिंगल पसली जा रहा है। अभी मेरे गाँव में मेरा नाम ही सिंगल पसली रख दिया गया है। बोलते भैंसे देखो इसकी इतनी मोटी हट्टी कट्टी भैंसे, और खुद को देखो। उधर देखो मालिक, उनके मालिक देखो, वो जो मोटरसाइकिल में बैठते तो मोटरसाइकिल नजर नहीं आती। वो भैंसों से ज्यादा तो मोटे हैं, और तुम लोग जो हैं वो मालिक से ज्यादा मोटी हो गई हो। यार कुछ शर्म तो करो। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही करता रहूंगा? क्या तुम लोग मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही देखते रहोगे? मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत बड़ा भैंसों का बाड़ा हो और वहाँ पे बहुत सारे मेरे काम करने वाले हो, और मैं 4 बाई पे मजे से बैठकर उन सबको देखूं। मेरे ख्वाब मैं जब देखता हूँ तो मेरे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। मैं सिर्फ तुम लोग की खिदमत करता हूँ, चाहता हूँ कि शायद ऐसा हो जाए कि एक दिन खुदा का करिश्मा हो जाए कि मेरी एक एक भैंस एक एक मन दूध, और 3 मन जब मैं लेकर जाऊँ तो मार्केट में इतना पैसा हो जाए कि मैं एक और भैंस खरीदूं। जब भैंसों ने ये सुना एक और भैंस का, तो भैंसों ने दूसरे दिन हड़ताल शुरू कर दी और दूसरे दिन से भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। और हाशिम बहुत ही परेशान हो गया। वो सारा दिन उनसे बातें करता रहता और कहता, आखिर वजह क्या है? आज तुम लोग ने बिल्कुल हड़ताल कर दी है, क्या वजह है? घास तो तुम लोग ने ठूस ठूस कर खाया है और दिन ब दिन मोटी से मोटी होती जा रही हो। चल भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती, मगर फिर भी तुम लोग दूध इतना कम क्यों दे रही हो? आज तो तुम लोग ने हद कर दी। मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे चक्करों में। कभी मैं चाहता हूँ ये भैंसे छोड़ दूं, फिर मुझे दुख होता है कि जब ये 3 छोटे बछड़े थे मैंने उनको पाल कर इतना बड़ा कर दिया, और आज देखो तुम लोग मेरे कद से भी बड़ी हो। कद तो बड़ा है मगर देखो तुम लोग तो बकरी से भी गई गुजरी हो। एक बकरी वो 3 किलो दूध देती है, तुम लोग तो 3 किलो भी नहीं देते। फिर एक दिन हाशिम ने सोचा कि शायद मैं अपने दोस्त से मिल लूं
और उससे ये सारी बातें करूं। तो वो जा रहा था तो उसे अपना दोस्त मिल गया। हाशिम ने अपने दोस्त से सारी बातें की कि यार ये हो गया है कि मेरी बहन से आजकल दूध ही नहीं देती, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आखिर क्या करूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम चारा चेंज करो, ये करो, वो करो, मैंने सब कुछ किया, मगर कोई भी टोटका आजमाता हूँ वो टोटका उल्टा हो जाता है। आखिर तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अबे मेरे भाई तू बात सुन, तू भैंसों के सामने उनको धमकियां क्यों देता है? अगर तू एक इंसान को कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगा, फिर तू उससे उम्मीद क्या रखेगा? तू भैंसों को बोलता है कि मैं तुम्हें चारा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तो आखिर वो लोग गुस्से में आकर हड़ताल तो करेंगे ना। हाशिम और उसके दोस्त को बैठे बैठे रात हो चुकी थी। वो सारी रात बातें करते करते आखिर हाशिम ने कहा यार मैं घर जाता हूँ। तो वो घर के लिए रवाना हुआ। वो आहिस्ते आहिस्ते जंगल की ओर अपने घर जा रहा था। हाशिम का घर जंगल से इतना दूर नहीं था और भैंसों का बाड़ा भी उसके घर के करीब ही था। तो हाशिम पैदल चलते चलते सोच में वो घर पहुंचा। जैसे अपने घर में एंटर हुआ तो हाशिम ने सोचा कि यार क्या करना चाहिए। वो सोचते सोचते उसको बैठे बैठे एक ही कुर्सी में पूरी रात गुजर गई और वहीं बैठा रहा। तो एक दिन हाशिम ने सोचा क्यों ना मैं किसी पीर बाबा के पास जाऊं। तो वो एक पीर बाबा के पास जाते हैं और उनको अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। तो पीर बाबा ने हाशिम को कहा बेटा तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बहन से वो मेरे पास लेकर आ जाओ, 3 दिन रखूंगा। बाबा ने कहा कि मैं बहन से 3 दिन रखूंगा, उसके बाद तुम्हारी बहन 2-2 मन दूध देगी। हाशिम लालच में गया और अपनी बहन से बाबा को दे दी। बाबा भी उसके पीछे भागता भागता हुआ आया। 3 दिन गुजरे। बाबा ने हाशिम ने जैसे बाबा के पास पूछा और दस्तक दी तो बाबा वहां से फरार हो चुका था। वो हाशिम की 3 भैंसें लेकर गांव छोड़कर किसी और गांव भाग गया और हाशिम लालच के चक्कर में अपनी 3 भैंसें गवा बैठा। और इसी तरह हाशिम सारी रात सारा दिन रोता रहा। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है, जितना है उसी में खुश रहिए। चलो मेरे भाइयों, आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये मेरा नया चैनल है, इसमें मैं आप लोगों के लिए हॉरर, मोरल स्टोरीज और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आऊंगा। सिर्फ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलें यहाँ पर अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की खिदमत में आपका भाई फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी होगी जर्मनी के शहर ब्रांडेनबुर्ग की। ब्रांडेनबुर्ग शहर है एक जर्मनी का। क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, इस वजह से मैं आपको जर्मन की, हिटलर की बहुत सारी स्टोरियाँ बताऊंगा जो रियल स्टोरीज हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।